हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये दिसंबर का मंथ कैसा जाएगा। सो ये है कैप्रिकॉर्न्स के लिए, यानी कि मकर राशि वालों के लिए, सन मून एंड राइजिंग। सो लेट्स सी, इसमें हम आपका थीम देखेंगे, आपके करियर में क्या होगा ना आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर कैप्रिकॉर्न्स। एंड कैप्रिकॉर्न्स का तो ये सीज़न ही होता है, दिसंबर एंड जैन। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर मकर राशि। Ace of Cups. Wow, guys. Wow. Like, very nice energy. Let's see love life. ओके, लेट्स स्टार्ट। सो बात करते हैं आपकी थीम की। सो जो थीम है, इसमें मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो ये है कि मकर राशि वालों को एक कहीं ना कहीं अब एक आदत हो गई है कि वो अब ये चीज़ समझ गए हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता। ओके, तो एक ऐसी पेसिमिस्टिक एनर्जी है, ठीक है, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है कहीं ना कहीं। बट अब जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे हो कि कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अपने आप को लेके कितने कॉन्फिडेंट हो, या इवन अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कुछ ऐसी ट्रबल्स हुई हैं, कुछ ऐसी सफरिंग्स आई हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो सफरिंग वाला फेज़ है अब वो एंड हो गया है। ओके, इस दिसंबर में वो, इनफैक्ट आई वुड से कि नवंबर के एंड में ये चीज़ एंड हो चुकी है एंड दिसंबर एक कम्प्लीटली ब्रांड न्यू एनर्जी लेके आ रहा है आपके लिए। चाहे वो आपका करियर है या वो आपकी लव लाइफ है, बट उसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है, आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कुछ जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं या रिसेंटली आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, आई डेफिनेटली फील कि आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं एंड ये जो पर्सन है ना, ये पास्ट के पर्सन के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन हो, अर्थ कार्ड आया है यहाँ पे, तो जो कैप्रिकॉर्न होता है वो एक अर्थ साइन ही होता है, जो बहुत स्टेबल होते हैं, हम्बल होते हैं। आपको अपनी इमोशनल स्पेस बहुत मैटर करती है, आप कहाँ पे सेफ फील करते हो, कहाँ पे नहीं, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एंड आपकी लाइफ में यूनिवर्स वैसे ही पर्सन भेज रहे हैं हम, एक ऐसे पर्सन जो आपको इमोशनली बहुत अच्छे से समझेंगे, ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, ये पर्सन आपका इमोशनली ध्यान रखेंगे, आपकी फीलिंग्स का ध्यान रखेंगे, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है इमोशनली। ये पर्सन आपको जानना चाहेंगे एंड दिस पर्सन वुड लव टू टेक केयर ऑफ यू। लेकिन आपका दिमाग ऐसा चल सकता है कि आप, वही है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका ढूंढना ही है बस, मतलब किसी चीज़ की मतलब इतने ज़्यादा आप किसी चीज़ के रूट कॉज तक चले जाओ कि कुछ ना कुछ बस मिल जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ मिल जाए जो इस पर्सन के अगेंस्ट हो, और इस पर्सन को अगेंस्ट कुछ मुझे मिले, मुझे कोई प्रूफ मिले और मैं भाग जाऊं। आपकी एक वो मेंटालिटी मुझे दिख रही है एंड इस मेंटालिटी को आपको डेफिनेटली रोकने की नीड है, बिकॉज अब आपके लाइफ में वो बैटल्स नहीं होने वाले हैं जो पहले थे, स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ में। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस लग रहे हो यार, आपके फियर्स इतने ज़्यादा आपको ओवर पावर करते हुए दिख रहे हैं। वापस से दिल ना टूट जाए, पहले ऐसा हुआ था वापस से ऐसा हो गया, तो बहुत स्ट्रेस वाली एनर्जी, एंग्जाइटी वाली एनर्जी, ओवर थिंकिंग में जाना, ठीक है। आप लोग रिलेशनशिप चाहते हो बट आप, कोई अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप उसको पुश अवे करके, आप उसको भगा के आप कह रहे हो चलो मैं सिंगल ही ठीक हूँ। तो इस टाइप की एक एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिकॉज आपकी लव लाइफ में आपको कोई एक ऐसे पर्सन मिल रहे हैं जो आपको बहुत अबांडेंस देना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं, आपकी सारी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, आपको ट्रैवल करवाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप इस पर्सन के साथ कहीं अब्रॉड शिफ्ट कर जाओ। सो इस टाइप की एक एनर्जी है ना, आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। वही एक हीलिंग का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर आप अपने पास्ट में ही अटके रह जाओगे तो आपकी लाइफ में भगवान भी आ जाएंगे ना नीचे, आप उनको भी नहीं पहचान पाओगे। इट्स एज सिंपल एज
दैट, आपको लगेगा कि भैया ये तो कोई बाबा ही होगा किसी और भेष में या कुछ, वट एवर इट मे बी। सो इट इज़ टाइम टू हील योर सेल्फ। अपने आप को हील करो, अपने ऊपर वो सेल्फ वर्क करो और अपनी ट्रस्ट वाली चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाओ। समझो किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। आपका दिल बोल रहा है कहीं पे ट्रस्ट करने का, तो आप अपना दिमाग यूज़ नहीं कर सकते हो, आपका दिल एकदम सही है क्योंकि ओके। कमिंग टू योर करियर बहुत अमेजिंग होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि दिसंबर से कुछ आपकी फाइनेंसेस में इतना बड़ा चेंज आ सकता है और अनएक्सपेक्टेडली ये चेंज होगा, ठीक है। कुछ ऐसा मिरेकल भी हो सकता है, या जो भी अभी तक आप हार्ड वर्क पुट इन कर रहे थे उसका रिजल्ट अब आपको एकदम से मिलना स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंशियली। एंड विद इन 1 ईयर जो लोग कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप अपने कोई घर लेना चाहते हो, कुछ किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, विद इन 1.5 years आई डू सी कि आपका वो सपना बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। मतलब बेसिकली जिस चीज़ में आपको 4-5 साल लग सकते थे, वो काम आपका 1.5 to 2 years में ही पूरा होता हुआ दिख रहा है। सो इतनी स्पीडी ग्रोथ दिख रही है आपके करियर में, एक ट्रायम्फ वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लॉर्ड सैटर्न है उन्होंने आपको बहुत टेस्ट किया है, ठीक है, कि आप अपने काम में कितना डिसिप्लिन्ड होते हो, आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हो, कितने ज़्यादा नहीं रहते हो, और आपने अपना हर टेस्ट को पास किया है व्हेन इट कम्स टू करियर। तो अब आपको उस चीज़ के रिजल्ट्स मिलेंगे, अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, अब आपको वो फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा। फाउंडेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ठीक है। चाहे आप लड़का हो आप लड़की हो, आप अपने लिए कोई एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो कि भाई मेरे पास एक ये बेसिक मेरा घर हो, मेरा खुद का घर हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो, ये चीज़ें आपकी डेफिनेटली पूरी होने वाली है। नेक्स्ट 1 ईयर का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मज़े करोगे आप फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा मज़े, ठीक है। सैटर्न आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। जिन लोगों की 7.5 स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके 7.5 में काफ़ी एटलीस्ट 50% लोग जो भी ये देखेंगे, आपकी 7.5 आपको अच्छे रिजल्ट देगी। और ये लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि 7.5 में प्रॉब्लम्स ही आती हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। कुछ लोगों के लिए 7.5 उनका बेस्ट फेज़ होता है, क्योंकि उससे पहले उनकी लाइफ इतनी बुरी हो चुकी होती है। ओके, तो आप अपने टेस्ट वेस्ट सब पास कर चुके हो इन चीज़ों में। देन वी हैव मटीरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस। सो लाइक आई सेड कि वो चेंजेस तो आ ही रहे हैं। हो सकता है आपको 555 बहुत ज़्यादा दिखे। बस एक चीज़ को लेके जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है अपने करियर में, कि आपको इंट्यूटिवली बहुत मैसेजेस मिलेंगे कि अच्छा अब तुम्हें नेक्स्ट ये काम करना है अपने करियर में, नेक्स्ट ये स्टेप लेना है, ये वाला काम नहीं करना। तो अपनी उस कॉलिंग को सुनना है, अपनी उस इनर कॉलिंग को, अपनी उस इंट्यूशन को, अपने उन इंस्टिंक्ट्स को, गट फीलिंग को आपको सुनने की नीड है। बिकॉज आपकी इंट्यूशन एकदम स्पॉट ऑन होने वाली है। आपको ड्रीम्स के थ्रू भी कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं अपने करियर या फाइनेंसेस को लेके। सो उसके अंदर बहुत बैंग ऑन एनर्जी है। व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ में आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने की नीड है। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, तो उस ब्लेसिंग को ठुकराओ मत, उसको लेके वेलकमिंग रहो, उसको लेके एक्सेप्टिंग रहो। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।